हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग टेक्निकल बाजवार। मैं मस्कर अली। दोस्तों, हमारे घर में और ऑफिस में हमने इंटरनेट लगवाया होता है, तो इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो रिसीविंग जो हो रही होती है सिग्नल्स की, वो वाईफाई मोडेम्स के जरिए हो रही होती है। मीन्स वाईफाई डिवाइस भी उसे कह सकते हैं एंड वाईफाई रूटर भी कह सकते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं। तो जब हम अपना इंपॉर्टेंट सा वर्क कर रहे होते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जब काम बढ़ जाता है और हम यूज़ करते जाते हैं, तो यहां पर हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अचानक से देखते हैं तो इंटरनेट बंद हो जाता है। जब हम जाके देखते हैं वाईफाई रूटर्स पर लाइट भी स्टेबल्स हैं एंड इंटरनेट लाइट्स भी बिल्कुल ठीक है, पावर भी ठीक है, लेकिन इंटरनेट नॉट वर्किंग का ऑप्शन आ रहा होता है। तो ये सब मिलाकर क्या वजह होती है, आखिर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इंटरनेट आखिर क्यों बंद हो जाता है, इसी बारे में बात करने वाले हैं आज। तो सॉल्यूशंस भी बताएंगे एंड में आपको कि कैसे ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जा सकती है। तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो टेक वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस के बारे में समझाता हूं कि जो भी हम जो है वो फाइल्स ढूंढते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, वो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हम तक सर्च के जरिए वो पहुंच जाता है। हम कुछ भी अपलोड करते हैं या कुछ भी डाटा जो है वो इंटरनेट में भेजते हैं, तो हम जो एक बड़े आसानी से कोई भी फाइल जो है वो ढूंढ सकते हैं। और ये फाइल्स का जो लेना देना है ये आईपी एड्रेस के साथ बिल्कुल कनेक्ट होता है। तो जब हम आईपी एड्रेस जो है वो चेंज करते हैं, न्यू आईपी एड्रेस पे काम करते हैं, लेकिन हम पुराने आईपी एड्रेस पे लगे रहते हैं, फाइल सर्च करते हैं और फाइल्स जो है वो सर्च में नहीं आती, वाईफाई रूटर जो है वो रुक जाता है। जैसे ही हम जाकर वाईफाई रूटर को हम रीस्टार्ट का बटन दबाते हैं तो वो बड़े आसानी से वही स्पीड मिलती है और वही हमारा काम दोबारा से शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा कॉमन सा इशू होता है। लगातार चलते चलते डिवाइस जो है वो हीटअप हो जाता है और वर्क जो है मोडेम का वो रुक जाता है। तो ये बड़ा कॉमन सा एक इशू होता है। फर्स्ट नंबर पर जो मामला है वो ये भी है कि वाईफाई रूटर को हम ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर वो हमें नजर ना आए। हमें ये होता है कि वाईफाई रूटर नजर ना आए लेकिन काम करते रहे, ऐसी जगह पर दबा देते हैं उसे, या ऐसी धूल मिट्टी की जगह पर रख देते हैं जहां पर वाईफाई रूटर जो है वो सही तरीके से सिग्नल्स जो हैं वो भेज नहीं पाता। डिवाइस को हम ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां पर वो जल्दी से हीटअप हो जाता है और जो है हमें बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है डिवाइस को। तो डिवाइस को रीस्टार्ट करते ही हमें बड़ी ही अच्छी स्पीड मिल जाती है। तो ये एक बड़ा कॉमन सा मसला होता है। दोस्तों, अगर हमें इंटरनेट का सही तरीके से मजा लेना है, वाईफाई रूटर को किसी ऐसी जगह पर लगाना पड़ता है जहां पर सिग्नल्स भी अच्छे हैं और हीटअप का प्रॉब्लम भी बिल्कुल भी ना हो और धूल मिट्टी जो है वो बिल्कुल कम वहां पर आए। दूसरा जो बड़ा मसला होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर का मसला आपको समझा देता हूं। दोस्तों, आप फोन में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, पीसी में इंटरनेट यूज कर रहे हैं या लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, वहां कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्लो सॉफ्टवेयर है या ब्राउजर है या कोई भी एप्लीकेशन है वो पहले से ही स्लो है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार ये मसला तो इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट तो किसी काम का ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये जो मसला है क्या पता आपकी अपने ही फोन में, लैपटॉप में या पीसी में हो, तो ये इस बात का भी हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर हमें करना चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए जो बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े आराम से जो है वर्क कर सके। तो दोस्तों, एक कॉमन सा इशू थर्ड नंबर पर यह भी होता है। ये दोस्तों कॉमन सा इशू समझा रहा हूं, कोई आपको लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा मैं। ये वाईफाई रूटर में एक लिमिट होती है वाईफाई यूजर्स की। आपके साथ जो है आपके घर में या ऑफिस में या कहीं भी जो आसपास में लोग रहते हैं वो यूज कर रहे हैं आपका ही वाईफाई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। इसी तरीके से जैसे यूजर बढ़ते जाते हैं तो वाईफाई रूटर जो है वो किसी तरीके से सिग्नल्स जो है वो ड्रॉप करता रहता है, क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है। तो इस लिमिट से अगर हम जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहां पर जो है इंटरनेट की ड्रॉपिंग और रिसीविंग जो है सिग्नल्स की वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो प्रॉब्लम के साथ आपको सॉल्यूशंस भी मैं साथ बताता जा रहा हूं। तो लास्ट में जो प्रॉब्लम है एंड साथ में सॉल्यूशन है, यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जब हम अकेले इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज करने वाला नहीं है, हमने डाउनलोड्स भी लगाई हुए हैं, गेम्स भी ऑनलाइन प्ले कर रहे हैं, तो इंटरनेट से बहुत ही ज्यादा काम ले रहे हैं, तो अचानक से जो है इंटरनेट वर्क जो है वो रुक जाता है। तो यहां पर हम जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं और सभी मसले जो हैं हमारे हल हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी कॉमन सी सिंपल सी स्टोरी जहां पर आपको वाईफाई रूटर के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है। रीस्टार्ट लगाते ही सब मसले हल हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।